अस्सलाम वालेकुम। वेबसाइट किस तरह क्रिएट करनी है, हर चीज़ मैं स्टेप बाय स्टेप आपको सिखा रहा हूँ। पहली वीडियो में मैंने आपके सारे कंसेप्ट क्लियर किए थे कि वेबसाइट बनाने के लिए हमारे कौन से कंसेप्ट क्लियर होना ज़रूरी है। दूसरी वीडियो में मैंने होस्टिंग परचेज करना सिखाया था। आप मेरे चैनल्स के ऊपर जाके देख सकते हैं दूसरी वीडियो, जिसके अंदर मैंने होस्टिंग परचेज करना सिखाया था। तो होस्टिंग परचेज करना हमारा फर्स्ट स्टेप था वेबसाइट बनाने के लिए। अब हमारा सेकंड स्टेप है कि हमने डोमेन परचेज करनी है। होस्टिंगर की जिन्होंने होस्टिंग परचेज की थी उसके साथ एक डोमेन फ्री मिली थी, ठीक है। लेकिन मैं एज अ पिंटरेस्ट मार्केटर आपको हमेशा, अगर आप पिंटरेस्ट के ऊपर वर्क कर रहे हैं तो 2 से 3 वेबसाइट्स के ऊपर काम करने का मशवरा दूंगा। उसकी रीजन यह है कि एक वेबसाइट थोड़ा सा टाइम लेती है रैंक होने में, तो दूसरी जल्दी रैंक हो जाती है। कभी इस तरह होता है कि दोनों जल्दी रैंक हो जाती हैं। मेन रीजन ये होती है कि जब एक वेबसाइट होती है तो आप डीमोटिवेट भी होते रहते हैं, मतलब कि उसके ऊपर अगर स्लो रिस्पॉन्स आ रहा है तो आप काम करना छोड़ देते हैं या आप काम करने का दिल नहीं कर रहा होता। तो जब आप 2 वेबसाइट्स के ऊपर काम करते हैं तो एक वेबसाइट थोड़ा अच्छा परफॉर्म कर रही होती है, दूसरी कम भी होती है, तो आप मोटिवेटेड रहते हैं और इस तरह दोनों वेबसाइट्स के ऊपर आप काम करते रहते हैं। इसलिए मैं आपको हमेशा प्रेफर करूंगा कि आप 2 से 3 वेबसाइट्स के ऊपर काम करें। पहली वेबसाइट आपने जब होस्टिंग परचेज की है होस्टिंगर की, आपको डोमेन फ्री मिल गई। आप मेरी पहली वीडियो पे जाके डिटेल में देख सकते हैं कि मैंने उसके अंदर सिखाया कि आपने होस्टिंग किस तरह परचेज करनी है। अगर आपने अब दूसरी डोमेन परचेज करना चाह रहे हैं तो अगर आप फिर होस्टिंगर से लेंगे तो वो आपको महंगी पड़ेगी, वो आपको तकरीबन 3300 या 3500 के करीब मिलेगी। लेकिन अगर आप दूसरी डोमेन लेना चाह रहे हैं तो आपने क्या करना है, आपने जाके नेम चीप से लेनी है। नेम चीप से ये होगा कि अगर आप फर्स्ट टाइम नेम चीप से बाय करेंगे तो आपको 1500-1600 या 1700 रुपए की आपको डोमेन ये मिलेगी, ठीक है। जब आपने होस्टिंगर के लिए होस्टिंग परचेज की थी उसमें यह था कि आपका इजी पैसा या जैज कैश भी चल जाता है, लेकिन नेम चीप के लिए आपके पास बैंक अकाउंट होना जो ऑनलाइन बैंकिंग के लिए लाजमी होता है, मतलब अगर आपने कोई ऑनलाइन परचेज करना है उसके लिए लाजमी होता है, तो वो आपके पास बैंक का अकाउंट होना चाहिए। तो आप नेम चीप के ऊपर डोमेन नेम सर्च करेंगे और परचेज कर लेंगे। डोमेन नेम सर्च किस तरह करना है मैं आपको उसका भी मेथड सिखाता हूँ। गाइज, हो सकता है ये वीडियो थोड़ी सी लेंथी हो जाए। इस वीडियो में मैं 4 पार्ट्स को प्रैक्टिकली कवर करूंगा, हर चीज आपको प्रैक्टिकली सिखाऊंगा और आपके फ्यूचर के अंदर इससे जितने रिलेटेड कॉन्सेप्ट होंगे वो कभी भी आपको कंफ्यूजन नहीं होगी। पहले स्टेप के अंदर मैं आपको सिखाऊंगा कि हमने डोमेन नेम किस तरह सर्च करना होता है, ठीक है। पिछली वीडियो में हमने होस्टिंग बाई की थी, जिसने वो वीडियो देखी है उसको आराम से उसने होस्टिंग बाई कर ली होगी, ठीक है। तो उस होस्टिंग के साथ हमें एक डोमेन फ्री मिलती होती है। तो पिछली वीडियो में मैंने जस्ट आपको होस्टिंग परचेज करना सिखाया था, तो आज की वीडियो में मैं आपको उसके ऊपर जो फ्री डोमेन हमें मिली है हमने उसको किस तरह से क्लेम करना है वो सिखाऊंगा, ठीक है। तीसरे स्टेप के अंदर मैं आपको सिखाऊंगा कि हमने नेम चीप जो हमारी डोमेन बाय करने के लिए दूसरी कंपनी है उस पर हमने कैसे डोमेन को सर्च करना है। और चौथे स्टेप के अंदर मैं आपको सिखाऊंगा कि आप होस्टिंगर से भी डोमेन कैसे सेकंड बाय कर सकते हैं। देखें, मैं आपको बार बार फोर्स इसलिए कर रहा हूं कि एटलीस्ट 2 से 3 डोमेन्स के ऊपर काम करें। इसमें आपके लिए ही अच्छाई है, क्योंकि अगर आपके पास 2 से 3 वेबसाइट्स होंगी, देखें पिंटरेस्ट के ऊपर जो वेबसाइट होती है वो अपना टाइम लेती होती है उसकी अथॉरिटी बनने में, ठीक है। जब डोमेन 3 से 4 मंथ ओल्ड हो जाती है तो उसके ऊपर आप 10 से 15 पिंस भी डेली करेंगे ना तो डोमेन को कुछ भी नहीं होता। अगर आप न्यू डोमेन लेंगे उसके ऊपर आप ज्यादा पोस्टिंग करेंगे तो आपकी जो डोमेन है वो बैन हो जाती होती है, ठीक है। तो आपने इस बात को हमेशा ध्यान में रखना है कि आपने देखे एक वेबसाइट पे भी काम करना है, आपने 3 पे भी काम करना है। तो उसका ये होगा कि ये जो 2-3 डोमेन्स हैं ये आपकी ओल्ड होती जाएंगी और ये थोड़े थोड़े स्टार्ट आप लेंगे और उसके बाद जब ये 2 से 3 मंथ ओल्ड हो जाएंगी सही तरह से, फिर आप उसके ऊपर जिस तरह मर्जी काम करेंगे, जो जैसे मर्जी पिनिंग करेंगे, जितनी मर्जी डेली पोस्टिंग करेंगे, आपकी वेबसाइट्स को कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। या तो आपके पास ऑप्शन है कि आप एक डोमेन के ऊपर काम करो, ठीक है, और फिर 3 महीने बाद आप दूसरी डोमेन लो, फिर उसको दोबारा 3 महीने और लगेंगे। तो इससे बेहतर है जहां आपने होस्टिंग इतनी महंगी परचेज कर ली है, आपने 8,500 रुपए की होस्टिंग ले ली है, तो आप 1500 रुपया या 3,000 रुपये लगा के आप 2 वेबसाइट्स अपनी और ऐड कर लें। होस्टिंगर के अंदर आप जो आपने होस्टिंग परचेज की है उसके अंदर आप 100 वेबसाइट्स ऐड कर सकते हैं। तो बजाय इसके कि आप एक वेबसाइट के ऊपर काम करना है, मैं आपको यही कहूंगा
कि आप 2 से 3 वेबसाइट्स के ऊपर काम करें। ठीक है, तो सबसे पहले हम अपना फर्स्ट स्टेप की जाते हैं कि हमने डोमेन को सर्च कैसे करना है। इसके लिए आपने गूगल पर जाना है, गूगल पर जाके आपने सर्च करना है नेम लिंक्स। ठीक है, ये नेम लिंक्स आपने जैसे इसको गूगल के ऊपर सर्च करेंगे, ठीक है, जो पहला पहला लिंक आ रहा है आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। ये बहुत ही जबरदस्त वेबसाइट है, शायद आपको ये वेबसाइट इंटरनेट पे मिले। बहुत कमाल वेबसाइट है, इसमें आप डोमेन नेम बिल्कुल इजीली सर्च कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप पिंटरेस्ट के ऊपर आपने सोच लिया कि मैंने यार पिंटरेस्ट के ऊपर ट्रेंड के ऊपर काम करना है या मैंने फैशन के ऊपर काम करना है, जो भी आपने मतलब कि आपके जहन में है कि मैंने पिंटरेस्ट के ऊपर इस चीज से रिलेटेड काम करना है, तो आप यहाँ से वो कीवर्ड डाल दें। फॉर एग्जांपल, आपने अगर काम करना है फैशन के ऊपर, ठीक है, तो आप यहाँ पर फैशन को सर्च करें तो ये आपको नेक्स्ट स्टेप की तरफ ले जाएगा। सेकंड स्टेप पे आपने इसको कुछ भी नहीं करना, सिर्फ इसको ऑटो कर दो, ऑल स्टाइल्स कर दो, उसके बाद नेक्स्ट कर दो, फिर नेक्स्ट कर दो और यहाँ पे जनरेट कर दो। ठीक है, ये आपको बहुत सारी डोमेन सर्च करके दे देगा। ठीक है, तो आपको वन बाय वन खुद जहन में सोचने की जरूरत नहीं है। ये एआई मतलब कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ये बहुत अच्छी अच्छी डोमेन्स हमें नेम खुद जनरेट करके दे देता है। ठीक है, ये आप सारी देख लो, ये हमारे पास डोमेन्स के इसने नाम बता दिए हैं जो अवेलेबल है। ठीक है, अब ये जो से आ रही हैं, ये जो से मतलब कि आपको लाइंस में डोमेन्स के नेम नजर आ रहे हैं, ये सारे जो से हैं ऑलरेडी टेकन है। जो अवेलेबल होंगे उनके ऊपर ये इस तरह का टिक लगा आ रहा होगा। देखें, ये कह रहा है कि ये वाली जो डोमेन नेम है ये .com में अवेलेबल है। ठीक है, ये देखें, ये वाली डोमेन नेम .com में अवेलेबल है, ये अवेलेबल है। जिसके ऊपर टिक आ रहा होगा ना, वो वाली जो डोमेन है वो अवेलेबल होगी। ठीक है, तो यहाँ पर आप ये देखें glamorizon.com, ये वाली डोमेन अवेलेबल है। तो यहाँ पर आपने इस तरह करना है कि आपने नोटपैड के ऊपर जो डोमेन आपको अच्छी लगती होगी ना, कि यार ये डोमेन अच्छी है, इसको मैं काम कर सकता हूँ, ठीक है, वो वाली आपने डोमेन नेम यहाँ पर राइट करते आना है और नीचे थोड़ा थोड़ा मूव होते आना है। तो आपको अच्छी अच्छी डोमेन्स के नेम जो जो पसंद आते जाएंगे आप नोट करते जाएं, बाद में से आप उनमें से एक फाइनल करके आप परचेज कर लें। ठीक है, अब यहाँ पर अब नीचे आते हैं तो यहाँ पर देखें ये वाली भी अवेलेबल है। कोई अच्छा सा नाम जो सा प्रोफेशनल सा लगे, पढ़ने में भी इजी हो, लिखने में भी इजी हो, तो आपने वो वाला डोमेन नेम सर्च करना है। ठीक है, यहाँ पर अभी हम मज़ीद आते हैं तो ये देखें फैश क्रेज़, ये अच्छा आ रहा है। ठीक है, ये वाली भी आप ले सकते हैं, ये भी अवेलेबल है। ठीक है, यहाँ पर आए, यहाँ पे लिखें fashcraze.com। ठीक है, ये देखें, ये कह रहा है आपको बार बार सर्च करने की जरूरत नहीं होगी, ये वेबसाइट आपको ऑटो बता रही है कि अवेलेबल है या नहीं है। ठीक है, ये देखें fashcraze.com, एक ये अच्छा नाम है, ये आप इसके ऊपर काम कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आप नीचे आ जाएं तो इसी तरह आपको जो जो अच्छा लगता है आप उसको राइट करते हैं और फिर उसमें से आप एक फाइनल कर लें। यहाँ पर आप थोड़ा सा और नीचे आएंगे तो आपको एक और अच्छी डोमेन का नाम मिल रहा है। ठीक है, तो ये अभी मैं वीडियो में आपको जितना नीचे जाता जाऊंगा उतने ज़्यादा नेम आते जाएंगे। ठीक है, ये देखें फैशी सेंसेस। ठीक है, ये देखें एक ये हमारे पास नेम आ गया। तो इसी तरह आप नीचे जाते जाएंगे, ये आपके पास नेम आते जाएंगे, ये नेम ख़त्म ही नहीं होंगे। तो इस तरह जो से अच्छे नेम हो वो वाले आपने फाइंड कर लेने हैं, तो वो आपने नोट पैड पे राइट कर लेने हैं। जब आपके पास ये 2-3 नाम अच्छे निकल आएंगे तो या 4-5 आप निकाल लें, उसमें से जो सबसे बेस्ट हो वो आपने अपने वेबसाइट के लिए आपने परचेज कर लेना है। ठीक है, तो आपको मैंने अभी फर्स्ट स्टेप सिखा दिया है कि आपने सर्च डोमेन कैसे करनी। ये नेम लिंक्स वेबसाइट है, यहाँ पर जाके आपने जैसे मैंने आपको बताया कीवर्ड डालना है अपना, ये इस तरह के डोमेन्स अवेलेबल दे देगा, उसमें से सर्च करें, जो बेस्ट डोमेन है वो आप अपने पास कर लें। मुझे ये वाली बेहतर लग रही है। ठीक है, तो हम यही वाली जो सी है इसी को ही मतलब कि दूसरा स्टेप जो सा हमारा है, यहाँ पर जाके हम जो सी होस्टिंगर की हमने होस्टिंग परचेज की थी, अपनी इस फ्री डोमेन को हम क्लेम कर देते हैं। पहला स्टेप मैंने आपको सिखा दिया कि डोमेन नेम सर्च कैसे करना है। अब दूसरा है कि आपने इसको क्लेम कैसे करना है। ठीक है, टॉपिक आपकी अपनी मर्जी है, आप जिसके ऊपर काम करें। आप जेनेरिक वर्ड ले लें, कोई यहाँ पर कीवर्ड ट्रेंड डाल लें। ठीक है, तो एक जनरल सा जो आपके जहन में कीवर्ड आता है कि यार उसके ऊपर अगर आप होम डेकोर के ऊपर करना चाहते हैं या होम डेकोर डाल दें। आप
आप आर्ट के ऊपर काम करना चाहते हैं, आप फैशन के ऊपर काम करना चाहते हैं, जिसके ऊपर भी आप काम करना चाहते हैं वो आप कीवर्ड डालेंगे और यहाँ पर आपको बहुत सारी डोमेन्स मिल जाएंगी और आप अपनी मर्जी की डोमेन ले लेंगे। मुझे ये वाली पसंद आई है तो मैं इसको जाके जो सा है वहाँ पर जाके क्लेम करता हूँ। तो मैं चला जाता हूँ वो होस्टिंग वाली पे जहाँ मैंने जाके होस्टिंग बाय की थी, उसी ब्राउज़र में जाके मैं hostinger.com पर जाता हूँ। ठीक है, इसको लॉगिन कर लेता हूँ अपने होस्टिंग के अकाउंट को। ये ऑलरेडी मैंने पहले लॉगिन कर लिया था तो ये मेरे पास इस तरह से आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखें कि जिन्होंने होस्टिंग परचेज की थी पिछली वीडियो में वहाँ पर पेमेंट हिस्ट्री में नहीं आ रहा था, लेकिन कुछ देर बाद ही आ गया था। ये देखें मैंने 1 साल के लिए ये होस्टिंग परचेज की है। ठीक है, तो अब यहाँ पर आपने बैक आ जाना है। तो बैक में ये अगर ये वाला क्लेम योर फ्री डोमेन ना हो, अगर ये वाला ना ऑप्शन आ रहा हो तो आपका ना सिर्फ हो सकता है सिर्फ ये वाला ऑप्शन आ रहा हो कि जी प्रीमियम वेब होस्टिंग का जो है वो सेटअप आ रहा हो यहाँ पर। तो आपने यहाँ पर सेटअप पे क्लिक करना है। ठीक है, सेटअप पे आपने क्लिक करके जब आप यहाँ से स्किप कर बैक जाएंगे तो इसको यहाँ से लीव करेंगे, दोबारा इस पेज पे जाएंगे तो नीचे ये ना क्लेम योर फ्री डोमेन नाउ वाला का ऑप्शन आ जाएगा। ठीक हो गया, तो हमने ये 1 साल की जो होस्टिंग परचेज की है उसके साथ हमें ये डोमेन है वो फ्री मिली है, इसके हमें कोई पैसे नहीं है। हम जो से इस नेम से जो हमने डोमेन नेम फाइंड किया है ये fashcraze.com, ठीक है, इसके लिए हम अपने इस होस्टिंग पे ये वाली डोमेन को क्लेम करके ही परचेज कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर वो आप पुट करें यहाँ पे fashcraze, ठीक है, और यहाँ पर आके आप .com सेलेक्ट कर लें। आपने हमेशा जो डोमेन लेनी है वो .com में लेनी है। आपको और भी बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे .xyz .blog, या आपको सस्ती डोमेन मिलेंगी, लेकिन मेरी बात याद रखना ये जो वेबसाइट्स हैं ये जल्दी बैन हो जाती होती है। ठीक है, जो थोड़ी अथेंटिक वेबसाइट है जैसे .net .org ये अथेंटिक तो है, .com से ज़्यादा अथेंटिक है, लेकिन इसका मसला ये है जब इसका रिन्यूअल आता है तो वो बहुत महंगा पड़ता है। ठीक है, .com वाला जो सा होता है वो हमेशा आपको रिन्यूअल जो एवरेज रेट होता है वही होता है, लेकिन जो .net और .org का रिन्यूअल होता है वो बहुत महंगा होता है। रिन्यूअल होता है कि आपने देखे ये डोमेन है ये fashcraze.com, ये 1 साल के लिए होस्टिंगर से आपने ये डोमेन परचेज कर ली, या फॉर एग्जांपल आपने नेम चीफ से परचेज कर ली, तो 1 साल बाद ये जो डोमेन है ये आपके अकाउंट से ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, तो फिर आप अगर इसको दोबारा रिन्यू कराना चाहते हैं, अपने पास रखना चाहते हैं, तो अगर आप इसको दोबारा डोमेन को यूज़ करना चाहते हैं तो फिर आपको रिन्यू करनी पड़ती है, आपको दोबारा पैसे देने पड़ते हैं 1 साल के लिए। फिर 1 साल के लिए ये डोमेन आपकी हो जाती है, तो इसको कहते हैं रिन्यूअल। मतलब कि फर्स्ट टाइम आप ये ले रहे हैं डोमेन, 1 साल बाद जब ये एक्सपायर होगा, आपका इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट खत्म होगा, तो फिर आप 1 साल के और पैसे देंगे इनको, फिर ये डोमेन आपके अकाउंट में रहेगी और आपके पास सेव रहेगी। ठीक है, ये fashcraze.com ये जो सी डोमेन है ये मैंने सर्च की है और इसको अब मैं यहाँ पर चेक अवेलेबिलिटी करता हूँ। बिल्कुल अवेलेबल होगी क्योंकि उस वेबसाइट ने हमें कहा है कि ये जो डोमेन है ये अवेलेबल है। आप देख सकते हैं कि ये डोमेन इज अवेलेबल यहाँ पर आ गया। ठीक है, कोई हमें पैसे नहीं देने पड़ रहे, आप देख सकते हैं ये हमें फ्री में होस्टिंगर ने दी है। और आप ये देखें ये न्यूज़ का भी बता रहा है कि 2025 के अंदर 8वें महीने में 3 तारीख को आपको दोबारा से पैसे देने पड़ेंगे। अभी यहाँ पर 4,000 है, हो सकता है जब फ्यूचर में डॉलर महंगा हो तो आपको 4,500-5,000 में भी फीस भरनी पड़ सकती है। ठीक है, तो मेरी तो यही दुआ है कि भाई आपकी वेबसाइट रैंक हो, और जब आपकी वेबसाइट अर्निंग दे रही होगी तो ये रिन्यू 4-5 हज़ार साल बाद कुछ भी नहीं है। जब आपको यही वेबसाइट लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए, 50,000 रुपये महीना दे रही होगी तो आप 5,000 रुपये हंसी खुशी इसको आप रिन्यू कर लिया करेंगे। यहाँ पर आपने जाके क्लेम डोमेन करना है, इसको अब आप रीलोड करें। ठीक हो गया, देखें ये जो डोमेन है ये आपके पास आ गई है। ठीक है, सबसे पहले जो सा हमारा होस्टिंग वाला था, आई नो मैं जानता हूँ कि जो सी ये मेरी वीडियो थी ये डोमेन सर्च से रिलेटेड थी कि हमने इसमें डोमेन परचेज करना है होस्टिंगर से या नेम चीफ से, लेकिन पिछली वीडियो में मेरा ये पूरा एक कोर्स चल रहा है जिसके अंदर मैंने पहले ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर किए थे कि डोमेन होस्टिंग वर्डप्रेस ये सारा क्या होता है। आप मेरे चैनल पर जाके वो वीडियो देख सकते हैं। दूसरी वीडियो में मैंने होस्टिंगर का अकाउंट परचेज करना, होस्टिंग परचेज करना सिखाया था। थर्ड वीडियो के अंदर अब मैं जो से हमने होस्टिंग को परचेज किया था, अब उसके जो नेक्स्ट स्टेप्स हैं वो आपको कंप्लीट करना सिखा रहा हूँ। तो पहले जब हमारा ये सारा सेटअप कंप्लीट हो जाएगा तो फिर हम अपनी दूसरी डोमेन को बाय करने की तरफ जाएंगे, दूसरी डोमेन को सेटअप की तरफ करने जाएंगे। अभी जो आपने होस्टिंग परचेज की है उसके साथ जो आपको डोमेन फ्री मिली है वो आपने क्लेम कर लिया है, पहले हम इसको सेटअप कर लेते हैं।
ठीक है, इसके ऊपर हम वर्डप्रेस इंस्टॉल कर देते हैं, तो उसके बाद हम अपने अगले स्टेप की तरफ जाएंगे कि हमने सेकंड डोमेन किस तरह बाय करनी है और किस तरह उसको हमने यहाँ पर होस्टिंग के अंदर आके वर्डप्रेस को इंस्टॉल करना है। ठीक है, यहाँ पर आप आ जाए, पहले इसके सेटअप को हम कंप्लीट करते हैं। इधर जाके आपने यहाँ पर कह देना है कि फॉर माई सेल्फ, ठीक है, ये मेरे अपने बिजनेस के लिए है। डू यू वांट टू क्रिएट माइग्रेट वेबसाइट, आपने यहाँ पर कहना है मैं खुद अपनी वेबसाइट बनाना चाहता हूँ। ठीक है, आई विल क्रिएट अ वेबसाइट, यहाँ पर आप नेक्स्ट कर दें। उसके बाद वो आपसे पूछ रहा है कि आप कैसे वेबसाइट क्रिएट करना चाहते हैं। यहाँ पर आपने वर्डप्रेस करना है कि आप वर्डप्रेस वेबसाइट क्रिएट करना चाहते हैं। ठीक है, ये ज़बरदस्त है कि आप वर्डप्रेस से अपनी वेबसाइट को क्रिएट करें। जस्ट 1 क्लिक होगा और हमारा जो वर्डप्रेस इंस्टॉल हो जाएगा, हमारी वेबसाइट बन जाएगी। उसके बाद आपने यहाँ पर इसको नेक्स्ट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपसे वो एडमिनिस्ट्रेशन ईमेल वगैरह मांग रहा है। ठीक है, यहाँ पर आपने लैंग्वेज कर लेनी है और एडमिनिस्ट्रेशन ईमेल यहाँ पर जो सी आपने जिस होस्टिंग से जिस ईमेल पे आपने होस्टिंग परचेज की है वो वाली आपने यहाँ पर जीमेल दे देना है। ठीक है, उसके बाद आपने यहाँ पर पासवर्ड दे देना है। मैं यहाँ पर पासवर्ड दे देता हूँ। ठीक है, ये देखें, ये जो फॉर्मेट बता रहा है कि उसमें पासवर्ड में एक नंबर होना चाहिए, एक लोअर केस होना चाहिए, मतलब छोटी ABC होनी चाहिए, कोई उसके अंदर कोई नंबर होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पर कोई मतलब कि सिंबल आना चाहिए, कोई स्पेशल करेक्टर होना चाहिए। फॉर एग्जांपल ये देखें, मैं आपको बता देता हूँ कि इस तरह का वो पासवर्ड मांगेगा कि आप कोई मतलब कि स्पेशल करेक्टर दे दें। ठीक है, फिर आप कोई बड़ा डिजिट दे दें। ठीक है, और फिर उसके बाद आप यहाँ पर कोई छोटे डिजिट डाल के, ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पर कोई 0 1 2 3 इस तरह दे देंगे। तो इस तरह का आप पासवर्ड बनाएंगे ना, तो आपका जो है ये बिल्कुल इजीली, कोई आपको मुश्किल नहीं होगी। उसके बाद आपने यहाँ पर नेक्स्ट कर देना है। जैसे ही नेक्स्ट करना है, यहाँ पर आपने इसको बेशक सेव के ऊपर क्लिक कर दो। ठीक है, अब वो आपसे पूछ रहा है कि आप किस तरह की वेबसाइट या ब्लॉग बनाना चाह रहे हैं, तो आपने उसको बताना है कि मैं ब्लॉग बनाना चाह रहा हूँ। ठीक है, अगर आप मतलब कि कोई चीज़ सेल परचेज करना चाह रहे हैं तो आप ऑनलाइन स्टोर का बना सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल जो हम पिंटरेस्ट के ऊपर काम करते हैं वो ब्लॉगिंग करते होते हैं, मतलब कि आर्टिकल्स राइट करके वो हम ब्लॉग के ऊपर डालेंगे। तो यहाँ पर आपने ब्लॉग सेलेक्ट करना है, उसके बाद नेक्स्ट कर देना है। यहाँ पर जाके आपने जो सा है क्रिएट ब्लैंक वेबसाइट के ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ से आपने कोई थीम वगैरह इंस्टॉल नहीं करनी। ये सारे वो कह रहे हैं जी, ये कहते हैं प्लगइन आप इंस्टॉल करो, इसमें से आपने कुछ नहीं करना, इसको भी आप स्किप कर दो। उसके बाद यहाँ पे आपकी ये डोमेन आ रही है जो आपने क्लेम की है। ठीक है, ये fashioncraze.com ये आ रहा है, इसको नेक्स्ट कर दो। इसके बाद आपने अपना यहाँ पे कंट्री सेलेक्ट करना है, यहाँ पे पर्सनल करना है, नेक्स्ट स्टेप करना है। ठीक है, यहाँ पर जो सा है वो एड्रेस वगैरह सारी डिटेल वगैरह मांग रहा है, वही होस्टिंग वाली वो सारी डिटेल आ रही होगी। ठीक है, यहाँ पर आप इसको पंजाब कर दो और यहाँ पर ईमेल, फर्स्ट नेम, सारा कुछ जो सा इसने हमारा होस्टिंग से ले लिया। ठीक है, और उसके बाद आप इसको फिनिश रजिस्ट्रेशन कर दो। एड्रेस कह रहा है तो यहाँ पर आप एड्रेस दे दो। अच्छा, स्ट्रीट भी मांग रहा है तो आप यहाँ पे स्ट्रीट नंबर 29 इस तरह कर दो। स्ट्रीट 29 देखें, वो स्पेशल करेक्टर कोई नहीं डालने दे रहा। ठीक है, तो आपने यहाँ पर बस मुल्तान के स्ट्रीट 9 करके यहाँ पर आपने फिनिश रजिस्ट्रेशन कर देना। जैसे ये 100% कंप्लीट होगी, ठीक है, तो वो कह रहा है कि आपकी ब्लॉग की ऑडियंस टारगेट कौन सी है, तो इसको बेशक आप यहाँ पर ना यूनाइटेड स्टेट कर दो। या यूनाइटेड किंगडम आ रहा, इसका कोई इशू नहीं है ज़्यादा ख़ास ना, बस इसको आप यहाँ पर नेक्स्ट कर दो। और यहाँ पर देखें ये आपकी जो वर्डप्रेस है ये इंस्टॉल हो रही है, थोड़ा सा टाइम लगाएगा। उसके बाद ये जो वर्डप्रेस आपका इंस्टॉल हो गया, देखिए कितना सा, बिल्कुल जैसे मैं आपको बता रहा हूँ वैसे वैसे आप स्टेप बाय स्टेप करते जाएंगे तो आपकी जो वर्डप्रेस है ये वेबसाइट रेडी हो गई है। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको फिर मज़ीद सिखाऊंगा कि हमने इसके ऊपर
कैसे थीम, एक प्रोफेशनल थीम इंस्टॉल करके किस तरह उसको कस्टमाइज करना है। अभी जस्ट ये है कि जो आपने होस्टिंग परचेज की थी उसके साथ जो आपको फ्री डोमेन मिली थी उसके ऊपर आपने वर्डप्रेस को इंस्टॉल कर लिया है, और आपकी जो पहली वेबसाइट है, जो आपने अगर ज़िंदगी में कभी सोचा था कि यार मैं वेबसाइट बनाऊंगा, तो आपकी जो पहली वेबसाइट है वो बिल्कुल रेडी हो गई है और ये अभी थोड़ी देर के अंदर लाइव हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर वर्डप्रेस इंस्टॉल हो गया, फिर इस तरह की विंडो आ जाएगी। ठीक है, अगर आप इसको देखना चाहते हैं तो यहाँ से आप जाके देख सकते हैं। ये देखें, वो मैंने आपको कहा था ना, ये देखें यहाँ पर SSL नहीं होगा तो यहाँ पर ये सिक्योर का ऑप्शन नहीं आ रहा होगा। ये देखें, योर कनेक्शन टू साइट इज़ नॉट सिक्योर। अब इस तरह की जो वेबसाइट है वो जो सा ना पिंटरेस्ट बैन कर देता होता है और यूज़र भी नहीं करता, क्योंकि यूज़र को लगता है ये वेबसाइट ना सिक्योर नहीं है। तो इसके लिए हमें SSL की ज़रूरत होती है। तो इसका फ़ायदा यही है होस्टिंगर का कि ये जो हमें SSL है ये फ्री देता होता है। तो हमने जो सा है यहाँ पर SSL को फ्री इसके ऊपर इंस्टॉल कर लेना है, बल्कि यहाँ पर उसने ऑटो इंस्टॉल कर दिया है। यहाँ पर अभी आप देख रहे थे ये पॉपअप भी आया था ऑलरेडी, मतलब कि उसने यहाँ पर इंस्टॉल कर दिया उसको। अब जाके हम उसको रीलोड करते हैं तो ये थोड़ा सा टाइम, ये देखें ये कनेक्शन इज़ प्राइवेट, ये देखें इस तरह का ये ऑप्शन आ जाता होता है। तो अभी ये थोड़ा ना इंस्टॉल नहीं हुआ। तो अगर ये सही तरह से इंस्टॉल नहीं हुआ होगा तो आपने यहाँ पर आके चेक करना है। यहाँ पे इधर आना है सिक्योरिटी के अंदर, यहाँ जो लेफ्ट बार आ रही होगी ना, यहाँ पर आपने सिक्योरिटी में आके यहाँ SSL के ऊपर क्लिक कर देना है। ठीक है, ये देखें तो ये SSL एक्टिव हो गया है, लाइफ टाइम है। ठीक है, जब तक आपके पास ये होस्टिंग है इसके ऊपर SSL रहेगा। दूसरी जो होस्टिंग्स हैं वो सिर्फ 3 महीने के लिए SSL देती है, उसके बाद आपको परचेज करना पड़ता है। तो इस डोमेन के लिए आपका लाइफ टाइम SSL आ गया, थोड़ा सा ये टाइम लेगा। ठीक है, इसका तरीका ये है, अगर ये यहाँ पर इसी ब्राउज़र में ये इशू कर सकता है, फिर आप इसको मोबाइल पे या दूसरे ब्राउज़र में जाके इसको आपने पेस्ट करके चेक करना है। अभी भी आ रहा है तो ये तकरीबन आधा घंटा लेता होता है, और कभी कभार तो 2-3 घंटे भी ले जाता है। तो उसके बाद ये अपडेट हो जाएगा। तो यहाँ पर जो HTTPS है ये बिल्कुल सही तरह से आपकी जो डोमेन है वो आ जाएगी। देखें, ये अगर आपको काम मुश्किल लग रहा है, अगर आपसे ये काम नहीं होता तो आपने मुझे ना व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज कर देना है, और व्हाट्सएप के ऊपर यहाँ पर पहली लाइन सिर्फ आपने ये लिखनी है कि नीड वेबसाइट। ठीक है, मेरी जो टीम है वो आपको फ़ौरन रिप्लाई कर देगी, और आपकी वेबसाइट होस्टिंग परचेज करने में, डोमेन परचेज करने में अगर आपको कोई मुश्किल आ रही है, आप नहीं परचेज कर पा रहे, मेरी जो टीम है वो आपको के साथ कांटेक्ट करके आपका जो इशू है इसको सॉल्व कर देगी। ठीक है, ये SSL हमारा इंस्टॉल हो गया है। तो आपने 1-2 घंटे बाद अपनी इसी वेबसाइट को आपने मोबाइल के ऊपर सर्च करना है, fashcraze.com करके। आपने जब वेबसाइट को क्रोम ब्राउज़र के अंदर डालेंगे तो ये ना HTTPS वाला ही ओपन होगा, ये सही हो जाएगा। ये जो है ये 2-4 घंटे होता है, टाइम लेता है SSL इंस्टॉल होने में। तो ये जो है ना आपका बिल्कुल ओके हो जाएगा। आप वापस जब होम पेज पे जाएंगे तो देखेंगे अब जो है ना आपका जो होस्टिंग है वो बिल्कुल सेटअप हो गया, आपकी जो वेबसाइट है वो बिल्कुल अब रेडी हो चुकी है। तो अब ये SSL का थोड़ा सा इशू है, ये थोड़ी देर तक सॉल्व हो जाएगा। देखें जी, हो गया है, ज़्यादा देर नहीं लिए, मैंने कोग्निटो विंडो में डाला है। ये देखें अब यहाँ पर ये आ गया सिक्योर। ठीक है, कोग्निटो विंडो में आप देख सकते हैं, आप मोबाइल में भी इस लिंक को ओपन करके देख सकते हैं अपने वाले को कि ये सही तरह से SSL इंस्टॉल हुआ ये नहीं हुआ। ये बहुत ज़रूरी है SSL। ठीक है, तो अब ये जो सा आपने इनकॉग्निटो विंडो में जाके थोड़ी देर बाद देखेंगे ये इंस्टॉल हो जाएगा। तो मुबारक हो, आपकी जो पहली वेबसाइट है वो बिल्कुल रेडी हो गई है। तो इसमें यह है कि आपको जैसे जैसे मैंने स्टेप बताया वैसे वैसे आप करते जाएंगे तो आप इजीली अपनी जो सी वेबसाइट है वो इस तरह से क्रिएट कर लेंगे। ठीक है, अब जो सा है मैं जाता हूँ अपना थर्ड स्टेप की तरफ कि आपने कैसे जो डोमेन है वो नेम चीप के थ्रू बाय करनी है। तो मैं थोड़ा वीडियो का साइज़ देख लेता हूँ कितना हो गया। तकरीबन 24 मिनट की वीडियो होगी, वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो गई है। तो ये जो थर्ड स्टेप है ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सिखाता हूँ। तो इस वीडियो में इतना ही है कि आपने डोमेन नेम सर्च करना सीख लिया और अपना जो डोमेन जो आपको फ्री मिली थी होस्टिंगर के ऊपर आपने क्लेम किया है, वर्डप्रेस इंस्टॉल किया, और इस तरह से आपकी जो पहली वेबसाइट है वो बिल्कुल रेडी हो गई है। तो बाकी जो 2 पार्ट हैं वो मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करूँगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।